दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर होता है उसके जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं फर्स्ट टाइप के, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि जो आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है उसमें आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो सभी करा दिए गए हैं। उसके बाद में फिर आप लोग के जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को भी करा दिया गया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस चैप्टर से, तो उसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं पहले चैप्टर से उन सभी को कराया जाएगा। तो उन सभी को समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना, विद सोल्यूशन के साथ आपको कराया जाएगा। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग को इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए विद सोल्यूशन, तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज बहुत ही मिनिमम है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। मतलब इसमें आपको बताना है जो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका होती है उसमें कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है, वो भी चित्र की मतलब डायग्राम की सहायता से आपको इसमें बताना। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। अगर आपके वो परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है आपको हम बताते हैं। ठीक है, आपको पहले एक घन का डायग्राम बनाना है। ठीक है, और एक 3D डायग्राम भी बना लेना है दोनों। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, लिखना इसमें है आपको क्या है, सरल घनीय एकक सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित हैं। ठीक है, मतलब देखिए यह है घन आपका, इसके क्या है एकक सेल में 8 कोनों पर, मतलब इसके कितने कोने हैं, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर कोने पर एक परमाणु स्थित है। देखिए 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 4 5 6 7 8 परमाणु। ठीक है, तथा प्रत्येक परमाणु 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है, मतलब जो इसका एक परमाणु है वो 8 एकक सेलों में सम्मिलित रहता है। ठीक, अतः प्रत्येक परमाणु का एक सेल में 1/8वां भाग का योगदान देता है। मतलब जो यहाँ पे एक सेल है, एक सेल का परमाणु है वो 1/8वां भाग का योगदान देता है इस सेल के लिए। ठीक है, चूंकि एक एकक सेल में एक परमाणु का योगदान 1/8 है। ठीक, इसलिए एक एकक सेल के 8 परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा, कितने 8 से 8 है परमाणु उसके, और उनका योगदान कितना है 1/8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना कट जाएगा, 8 से 8 कितना 1 आ जाएगा। ठीक, अतः प्रति एकक सेल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/8 गुणे 8 बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो अपना दूसरा सवाल है क्या है, 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका 2019 में, 14 में और 15 में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर रिपीट होता रहता है, तो इस टाइप को जिस तरह से हम बताएंगे उस स्टेप में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जिससे आपको अगर ये दोबारा आता है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, NaCl का अणुभार कितना होता है, अब देखिए इसमें Na है और Cl मतलब नमक है, NaCl है तो Na का कितना होता है 23 होता है, मतलब 23 होता है, और Cl का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका कितना 58.5 आ जाएगा। मतलब 58.5 NaCl का मतलब नमक का अणुभार कितना होता है 58.5 होता है। ठीक है, अब हम लोग NaCl में मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NaCl में मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलों संख्या बराबर क्या होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम दिया है NaCl का वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट दिया है 58.5, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट मतलब अणुभार कितना दिया है 58.5 दिया है। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, 1 मोल, मतलब NaCl मोल की संख्या कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, एक मोल NaCl में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है, उसके अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। अवोगाड्रो नंबर के क्या होता है, कितना होता है 6.023 न्यूटन की पावर 23, मतलब 6.023 गुणे 10 की पावर 23 होता है अवोगाड्रो नंबर। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है, NaCl की एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी होती है 4 होती है, क्योंकि NaCl एक FCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, NaCl कौन सा स्ट्रक्चर होता है, FCC स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इसलिए इसमें इकाइयों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। अब आइए देखते हैं कैसे आपको निकालना है इकाई सेल की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या बटे में एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या। तो कितना दिया हुआ है 58.5 ग्राम NaCl में कुल सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी दी हुई है 6.023, मतलब 6.023 गुणे 10 की पावर 23, मतलब 23 भागे 4। 4 कितना है, एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या कितनी दी हुई है 4 दी हुई है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे 6.023 10 की पावर 23 को जब 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.505 गुणे 10 की भाग 23 इकाई सेल आंसर आ जाएगा। जो आपका तीसरा सवाल है, इस टाइप का सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार रिपीट होता रहता है, तो इस टाइप के सवाल को भी आपको देख के जाना है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं क्या है, एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है।
इस यौगिक का सूत्र बताइए। पी यू क्यू की उप सात संयोजन संख्या क्या है, यह भी बताइए। आपके बोर्ड परीक्षा 2014 में और 16 में और 19 में 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हल देखते हैं कैसे आपको इस सवाल को करना है। ठीक है, क्या है, घन में परमाणु क्यू 8 कोनों पर स्थित है। कोने कितने होते हैं, एक कोई घन होता है उसके कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। ठीक, क्यू परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कितने कोने होते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है, तो 8 से 8 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, पी परमाणु जो है वो अंतः केंद्र पर स्थित है, मतलब सेंटर पे। तो सेंटर किसी भी परमाणु का सेंटर कितना, एक होता है। सेंटर कितना होता है, एक सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंटर एक होगा तो क्या हो जाएगा, अतः पी परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए चूंकि प्रति एक कोशिका पी तथा क्यू परमाणु की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा पी डॉट क्यू। ठीक, पी यू क्यू प्रत्येक की, इसीलिए पी यू क्यू प्रत्येक की उप संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्या है। सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर्स 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, जबकि सोडियम का घनत्व 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, परमाणु भार 23 और अवोगाड्रो नंबर Na दी हुई है 6.023 × 10⁻23 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको एकक सेल में परमाणु की संख्या की गणना करनी है। इस टाइप का सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में खूब आता रहता है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करना है ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्या क्या, सोडियम का घनत्व दिया है कितना, 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक, परमाणु भार कितना दिया है सोडियम का, 23 दिया हुआ है, 23। ठीक है, एक सेल की लंबाई मतलब एक कितना दिया है आपका, दिया 430 पिकोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको पिकोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 430 में, तो आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक, अवोगाड्रो नंबर आपका दिया हुआ है 6.023 × 10⁻23 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो एकक सेल का घनत्व का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, क्या होता है एकक सेल का घनत्व, क्या फार्मूला क्या होता है, Z/m × A³ × Na होता है। ठीक, क्या होता है, तो इसमें आपको रख देना, आपको क्या निकालना है, इसमें से आपको निकालना है Z निकालना, तो Z को इसी तरफ रखिए, M को इधर ले जाइए तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक, तो क्या M को इधर ले जाइए, इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, रो मतलब डेंसिटी इंटू A³ गुणे Na मतलब अवोगाड्रो नंबर अपान जो इसका दिया परमाणु भार M। ठीक, यहाँ से सारी वैल्यू आप लोग रख देंगे। ठीक है, जितनी वैल्यू दी हुई सारी आपको रख देनी है। ठीक है, कितना डेंसिटी कितना दिया, 0.9623 दिया हुआ है, उसके बाद एक कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 430 × 10⁻−10। ठीक, ये रख देंगे, इसका घात कितनी है, 3 घात है। उसके बाद अवोगाड्रो नंबर आपको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मालिकुलर जो दिया है परमाणु भार दिया हुआ है कितना, 23 दिया हुआ है, इसको भी आप रख देंगे। उसके बाद इसको आप जब खोलेंगे तो 3 पार्ट में खुलेगा, 430 × 430 × 430। ठीक हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जब 10 का 3 से बड़ा कितना होगा, 30 हो जाएगा, और कितना माइनस में तो 10⁻30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डेंसिटी आपका दिया ही हुआ है, अवोगाड्रो नंबर ये है, यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा इसको तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब एक सेल में परमाणु की संख्या कितनी, 2 आ जाएगी। अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आपको ऐसे पूरी प्रोसेस से सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपका अगला सवाल है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एससीपी जालक से किस प्रकार से भिन्न है, मतलब इस सवाल में आपको बताना है कि सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता कितनी होती है, उसको कैलकुलेट करना है, उसकी गणना करनी है, और सीसीपी जालक और एससीपी जालक से किस प्रकार से डिफरेंट होता है ये आपको बताना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। कैसे इस सवाल को आप लोग हल करेंगे आइए बताते हैं। देखिए क्या है, फलक केंद्रित एकक घन एकक सेल है, मतलब एफसीसी, इसे एफसीसी कहते हैं, इसे सीसीपी कहते हैं। इसके लिए परमाणु संख्या मतलब एफसीसी के लिए जो एफसीसी जो होता है उसके लिए जो जेड की वैल्यू कितनी होती है, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू होती है एफसीसी के लिए 4 होती है। ठीक, और इसके एफसीसी के लिए कोर की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, कोर की लंबाई कितनी होती है, ए कितना होता है, ए हो जाता है 2√2 × r। ठीक है, तो सारी यही चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है, देखिए सवाल में तो दिया हुआ है परमाणु संख्या कितनी, 4। ठीक, कोर की लंबाई ए कितना है, 2√2 आ जाएगी। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है Z × 4/3 πr³ अपान A³ × 100 होता है। ठीक, यहाँ पे सारी चीज़ वैल्यू आप रख देंगे। जेड की वैल्यू कितनी, 4 है, 4/3 πr³। ठीक, × 100 अपान ए की वैल्यू कितनी दी है, 2√2 होती है एफसीसी के लिए। ठीक, इसी को आप लोग खोल देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए 4 × 4/3 πr³ × 100। ठीक, अपन इसको 2 को 3 बार करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस √2 को 3 बार लिखो, √2 × √2 इसका कितना r³ हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, ये देखो 4/4/3 πr³ × 100 अपान 8 √2 हो जाएगा, 2 × √2 × r³ से r³ कट गया, ये 4 या 8, ये 2 4 कट गया, कितना बचेगा आपका बच जाएगा कितना,
पाई इंटू 100 अपान ये जो 3 है यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, 3 इंटू √2। देखिए यही पूरा प्रोसेस है। आप देखिए आगे, देखिए आप ये पूरी वैल्यू रख दी गई यहाँ पे, इसको काटा गया, कितना आ गया पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14 होती है, इंटू 100 3 बच गया था नीचे। उसके बाद √2 की वैल्यू कितनी थी 1.14, इसको जब हम काटेंगे तो सबका 74% आ जाएगा आपकी इसकी पूरी वैल्यू, ठीक है। और जो FCC और SCP होते हैं दोनों की संकलन क्षमता सेम ही होती है, ठीक है, इसलिए FCC और SCP दोनों सेम ही होते हैं, उनकी संकलन क्षमता कितनी होती है 74 ही होती है, मतलब 74% ही होती है। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या है NaCl के एक एकक सेल का आयतन 2.01 गुणे 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए, मतलब आपको इसमें एकक सेल की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 23 होता है, क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है। तो इसका दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा हमारा पूरा NaCl, मतलब नमक के लिए कितना आ जाएगा, NaCl के लिए टोटल हो जाएगा दोनों जोड़ लेंगे ना 58.5 आ जाएगा, ठीक। घनत्व का फार्मूला क्या होता है डेंसिटी, आपने इसमें पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में, जो इसमें घनत्व का फार्मूला होता है m इंटू जेड अपान वी। वी के स्थान पे आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, कभी कभी आपने लिखा होगा वी के स्थान पे a क्यूब, ये क्यूब भी b होती है, b a क्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद Na मतलब अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। NaCl क्या होता है कि FCC स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी 4 होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं घनत्व का हमने फार्मूला लिखा m इंटू जेड अपान वी इंटू Na, ठीक। m की वैल्यू कितनी होगी 58.5 रख दी, जेड की वैल्यू FCC है सोडियम क्लोराइड इसलिए 4 रख दिए। इसका वैल्यू मतलब सेल का आयतन दिया हुआ है 2.01 इंटू 10⁻21 है, ठीक है। उसके बाद अवोगाड्रो नंबर दी हुई है 6.023 इंटू 10⁻23, इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। जो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित FCC क्रम में है, मतलब फलक केंद्रित का मतलब ये होता है FCC, ठीक है, क्रम में है। एक कोशिका में क्लोरीन आयनों की संख्या ज्ञात की, मतलब इसमें आपको क्लोरीन आयन की संख्या बतानी है कि इसमें कितने क्लोरीन आयन होंगे, ठीक है। तो प्रति कोशिका, जिसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, प्रति कोशिका में क्लोरीन आयनों की संख्या कैसे हो जाएगी, निकालने के लिए हम लोग करेंगे कितने कोने कितने होते हैं 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पे एक क्लोरीन होगा तो 8 क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन मतलब उनका योगदान कितना होता है 1/8 होता है, तो कितना हो जाएगा 8 क्लोरीन कोने पे, उनका योगदान 1/8 प्लस 6 क्लोरीन कितने होते हैं FCC पे होते हैं, ठीक है, उनका योगदान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कितना देगा 8 क्लोरीन कोनों पे उनका योगदान 1/8, तो 8 से 8 कर जाएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा आपका, प्लस 6 क्लोरीन FCC पे उनका योगदान 1/2, तो 2 से 6 जो है 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 क्लोरीन कहाँ पे आ जाएगा कोने पे और 3 क्लोरीन FCC पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका कितने आयन हो जाएंगे कुल मिला के टोटल आपके 4 आयन आपका आंसर हो जाएगा, 4 क्लोरीन आपके आयन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है सोडियम प्लस की त्रिज्या 116 पिकोमीटर और क्लोरीन माइनस की त्रिज्या 167 पिकोमीटर है। NaCl के एक सेल का आयतन, मतलब इसमें आपको NaCl का आयतन वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो क्या पहले हम लोग निकाल लेते हैं उसकी कोर की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो NaCl के एक कोर की लंबाई A बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में R प्लस मतलब धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है, R प्लस प्लस R माइनस होता है, ठीक है। तो बराबर कितना होगा 2 ब्रैकेट में क्या होगा धनायन की त्रिज्या कितनी दी है 116 पिकोमीटर प्लस ऋणायन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 167 पिकोमीटर, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 283 पिकोमीटर हो जाएगा। इसके बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका 566 पिकोमीटर आपका कोर की लंबाई आ जाएगी, ठीक। अब NaCl के एक सेल का आयतन क्या होता है A क्यूब होता है, ठीक है, A क्यूब, ठीक। B बराबर कितना हो जाएगा B बराबर यही तो होता है आयतन बराबर क्या होता है V क्यूब, B बराबर कितना होता है A क्यूब होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब ये जितना A है इसको यहाँ पर रख देंगे 566 पिकोमीटर रख देंगे, उसके बाद 3 बार जब इसको खोलेंगे तो आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। जो आपका अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित के लिए धातु के क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। इसमें आपको जो संकुलन क्षमता की गणना करनी है किसमें करनी है, पहला है सरल घनीय में, दूसरा अंतः केंद्रित घनीय में, तीसरा फलक केंद्रित घनीय, मतलब सरल घनीय मतलब सिंपल क्यूबिक में, अंतः केंद्रित मतलब BCC में, फलक केंद्रित मतलब FCC में। तीनों में आपको इसकी संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग एफिशिएंसी की गणना करनी है। तो कैसे गणना करते हैं आपको मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को इसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए संकुलन क्षमता मतलब पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपान A क्यूब, ठीक, इंटू 100, यही होता है फार्मूला आपका, ठीक, ये फार्मूला आपका होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सारे में रख देना, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे BCC मतलब अंतः केंद्रित के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा BCC के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आप लिखेंगे Z कितना होता है BCC के लिए, BCC के लिए Z 2 होता है 4/3 पाई R क्यूब अपान A क्यूब इंटू 100, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता कितना होता है सिंपल क्यूबिक के लिए यहाँ पर 1 रख देंगे, ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब अपान A क्यूब इंटू 100, ठीक। उसके बाद FCC के लिए कितना हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी कितना रखते हैं इसके लिए FCC के लिए Z कितना होता है 4 होता है 4/3 पाई R क्यूब अपान A क्यूब इंटू 100।
अब हर जगह जहाँ पे ए है वहाँ पे हम लोग इसके लिए सबके लिए ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे क्या है। पहले के लिए देखिए, सरल घनीय के लिए समकलन क्षमता क्या हो जाएगी, एक परमाणु का आयतन गुणे 100/1 कोशिका का आयतन। ठीक, तो आपने वही जो समय हमने बताया वही देखिए, 4/3 पाई आर क्यूब, जेड की वैल्यू कितनी 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा नहीं है, इंटू 100/8 आर क्यूब। हाँ ठीक है, 8 आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, कितना होता है 2 आर होता है उसका, तो 2 को जब हम जैसे देखिए सिंपल क्यूबिक के लिए ए बराबर कितना होता है 2 आर होता है। ठीक, तो 2 यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 2 को 3 बार तो 8 नहीं आ जाएगा। ठीक आ जाएगा 8। उसके बाद कट कर देंगे, पाई आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, या ये कट जाएगा। उसके बाद पाई/6 इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब पाई को जब कितना रखेंगे, पाई का जब मान रख देंगे 3.14 तो डिवाइड करेंगे तो आपका 52.4 आंसर आपका आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है अंतः केंद्रित घनीय, मतलब बीसीसी में निकालना है। ठीक है, संकुलन क्षमता मतलब प्लगिंग एफिशिएंसी। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए, इसका फार्मूला लिखिए, एक कोशिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100 एक कोशिका का आयतन। ठीक है, यहाँ पे 2 मतलब इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, सेम वही फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100/4 इसके लिए आर कितना ए कितना होता है, ये होता है 4/√3 इंटू आर। ठीक, का होल क्यूब कर देंगे। ठीक, उसके बाद बराबर 8/3 पाई आर क्यूब, ये गुणा कर देगा तो 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 इसका 4 का 3 से करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ये 3 ये आर क्यूब हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 68% आपका बीसीसी के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्या बचा हम लोग का, बचा एफसीसी के लिए कितना होगा ये देखते हैं। ये तीसरा आपका बचा हुआ है, ये देखिए एफसीसी के लिए। ठीक, फलक केंद्रित घनीय में संकुलन क्षमता कैसे निकालेंगे, इसमें एक कोशिका में 4 गोलों मतलब वही जेड बराबर 4 द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4, इसमें जेड की वैल्यू कितनी 4 है। उसके बाद कितना गुणे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपान में 2√2 इंटू आर की ए की वैल्यू कितनी इसमें कितनी होती है एफसीसी में 2√2 इंटू आर होती है। यहाँ पे रख देंगे ए की ये जो पूरा है ए क्यूब होता है तो यहाँ ए की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 74% आपका आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जाल घनीय है, इकाई कोशिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या होगी। मतलब आपको इसमें 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या बतानी है। ये सवाल भी यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, एक सेल का आयतन कितना है, आयतन क्या होता है बी बराबर क्या होता है ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब मतलब कोर की लंबाई का क्यूब, तो कोर की लंबाई कितनी दी हुई है 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर दी हुई है। आपने इसको वैल्यू को यहाँ पे रख दिया। इसको जब 3 बार करेंगे तो कितना 8 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इसको करेंगे तो कितना 24 हो जाएगा। तो कितना होगा 8 × 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आपका एक सेल का आयतन आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालते हैं हम लोग 200 ग्राम धातु का आयतन। तो धातु का आयतन बराबर क्या है, धातु का द्रव्यमान बटे धातु का घनत्व। धातु का द्रव्यमान हम कितना है 200 दिया हुआ है और धातु का घनत्व भी दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका 80 सेंटीमीटर क्यूब आपका धातु का आयतन आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या। अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का धातु का आयतन आया है वो बटे जो हम लोग का एक सेल का आयतन आया है उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या आ जाएगी। तो आपका धातु का आयतन कितना है 80 है, 80 सेंटीमीटर क्यूब आया। उसके बाद जो एक सेल का आयतन कितना आया था 8 × 10⁻⁻24 आया था। ठीक है, दोनों रखेंगे तो ये 8 से ये कट जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा, 8 दाम 80 10 हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 10 × 10⁻10⁻24 आपका ये आ जाएगा धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या। धन्यवाद।